कक्षा 9वीं कक्षा हिंदी अनमोल मोती कबीर दास। पहले कवि परिचय। संत कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ, पर उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति ने किया। इसलिए कबीर दास को हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण मिले। कबीर को किसी विद्यालय में पढ़ने का सुयोग्य नहीं मिला, लेकिन वे बड़े तेज बुद्धि वाले बालक थे। वे जुलाहे का काम करते थे। दुनिया को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। समाज में व्याप्त बुराई को देख उन्हें बहुत दुख हुआ। लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए वे कमर कसकर खड़े हो गए। जाति भेद, धार्मिक अंधविश्वास और बाहरी क्रियाकलाप जिसमें आंतरिक भाव नहीं था, कबीर को पसंद न आया। उन्होंने लोगों को काम करने, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने, बुद्धि और विचार से काम लेने का आग्रह किया। उस समय के हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में फैले हुए धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक रूढ़ियों, बुरे तथा अमानवीय रीति रिवाजों एवं कुसंस्कारों को मिटाने को कबीर डट कर खड़े हुआ। उन्होंने जाति धर्म से परे जीवन के मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया, जिसे गृहस्थ और सन्यासी, हिंदू और मुसलमान, शैव और वैष्णव, शाक्त और योगी एवं सिद्ध आदि स्वीकार कर सकें। कबीर ने तप, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज आदि के बदले नैतिकता, सदाचार, ज्ञान और भगवत प्रेम पर जोर दिया। साखी शब्द साक्षी का अपभ्रंश रूप है। यह शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। यह वह ज्ञान या अनुभूति है जिसे स्वयं कवि ने अपने अंतःकरण से साक्षात्कार किया है। कबीर दास की साखियाँ इस ज्ञान और अनुभूति की साक्षी है, अर्थात साक्षात्कार करने और करने वाली हैं। कबीर की भाषा साधुकड़ी है। दोहे। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर थे फल झड़े पड़या, बहुरी न लागे डार। शब्दार्थ। मनीषा मतलब मनीष, तरवर मतलब गच्छ, झड़ी मतलब झड़ीबा, जन्म मतलब जन्म, डार मतलब डाल, बहुरी मतलब आउ थरे। मतलब यह है कि संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य की देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। वृक्ष से फल के एक बार झड़ जाने के बाद यह पुनः उस पेड़ की डाली पर लग नहीं सकता। मतलब यह है कि मानव को समस्त सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग करना चाहिए।
इस क्षणभंगुर शरीर के रहते साधना के जरिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तभी दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग हो सकेगा। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ होता है। कबीर दास कहते जे संसार रे मनुष्यर जन्म दुर्लभ अटे। मनुष्य को यह जन्म बार बार नहीं मिलता। अर्थात मनुष्य को यही जन्म बारंबार मिले नहीं। इस मनुष्य जन्म के रहते हुए हमें साधना के जरिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। एणु मनीष जन्म रे आंभ मानकु साधना द्वारा ईश्वर को उपासना करना उचित। जिस प्रकार वृक्ष से फल झड़ जाने के बाद यह फल फिर से वृक्ष की डाली पर नहीं लग सकता, जेपरी गछरु फल झड़िबा परे एही फल पुणी आउ थरे गछर डाल को लागे नहीं। जिस प्रकार वृक्ष से फल झड़ जाने के बाद यह फल फिर से वृक्ष की डाली पर नहीं लग सकता, अर्थात मनुष्य को समस्त सांसारिक विषय वासनाओं का त्याग करना चाहिए। तभी दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग हो सकेगा। जेपरी गछर फल झड़िबा परे एही फल पुणी आउ थरे गछर डाल को लागे नहीं, ठीक सही परी मनीष समस्त सांसारिक विषय वासना गुड़िक त्याग करने उचित। तेबे ही दुर्लभ मनीष जीवनर सदुपयोग होई पारिबो। परवर्ती दोहे। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरई सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का डरा। शब्दार्थ सज्जन मतलब भला मनीष, जुरे मतलब जोड़ी हेबा, धक्का मतलब धक्का बा बेग, टूटी मतलब भांगी पड़िबा, दरार मतलब फाटिबा। अर्थात सज्जन और साधुजन सोने जैसे होते हैं जो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं, जबकि दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं जो एक धक्के या झटके से टूट जाते हैं। मतलब सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन और साधुजन सोने जैसे होते हैं जो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं, जबकि दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं जो एक धक्के या झटके से टूट जाते हैं। मतलब कबीरदास कहउछंती जे सज्जन और साधु व्यक्ति सुना परी होइथांती, जे कि भांगी जिबा परे मध्य 100 थर जोड़ी हुअंती, हेले दुर्जन बा खराब व्यक्ति कुंभारर माठिया परी हुअंती, जे कि थर के झटका बा धक्कारे भांगी जाती। अर्थात सज्जन लोग हमेशा मित्रता बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन जरा सा मतभेद होते ही अलग हो जाते हैं। अर्थात सज्जन माने सबु बेले बंधुता बजाय रखिबा पाई बाहरी, किंतु दुर्जन टिकिए गंडगोल बा मतभेद हेले अलगा हो जाती। धन्यवाद।